बारिश में गरीब सास बहू के छोले भटूरे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुधा के दोनों बच्चे मोनू सुरभि दरवाजे के बाहर बैठे थे। मोनू, सुरभि, घर के अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगे बच्चों। नहीं, हमको अंदर नहीं आना, यहीं बैठना है। यहाँ तो कितनी अच्छी छोले भटूरे की खुशबू आ रही है, मुझको तो खाने का मन है। माँ, मेरे और दीदी के लिए छोले भटूरे बना दो ना। ये सुनकर सुधा अपने घर की गरीबी वाले हालातों को देखकर रो देती है। कहाँ से बनाऊं छोले भटूरे बच्चों, यहाँ तो घर में नमक रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। सुधा को रोता देखकर उसकी 7 साल की बेटी सुरभि भी रोने लग जाती है। माँ, तुम मत रो, मुझको भी रोना आता है। हमको नहीं खाना छोले भटूरे। जब पिताजी राशन लेकर आएंगे तब खाना बना देना, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। जो उम्र बच्चे के खेलने कूदने खाने पीने की होती है, एक गरीब के घर पैदा हुए बच्चे को हर छोटी से छोटी ख्वाहिश के लिए भी तरसना पड़ता है। सुधा के घर की परिस्थिति भी ऐसी ही थी। तभी पड़ोसन मेनका आती है, जो कि काफी ज्यादा अमीर थी और पड़ोस के बड़े से बंगले में रहती थी। सुधा, अरे ओ सुधा। जी, कौन? अरे मेनका जी, आप यहाँ? हाँ, ये ले थोड़ा मैदा लाई हूँ। वो क्या है ना, ज्यादा टाइम का हो गया था रखे रखे, तो मैंने सोचा तू ले लेगी, तेरे इस्तेमाल में आ जाएगा। जी धन्यवाद। अच्छा, अब कैसा है तेरा आदमी? ठीक ढंग से कमा धमा रहा है या अभी भी पीना नहीं छोड़ा है? कहाँ पीना छोड़ा है, रोज ही पीते हैं। देख, शायद तुझे मेरी कही बात कड़वी लगेगी, मगर एक पल के लिए कुत्ते की पूंछ सीधी की जा सकती है, मगर नशेड़ी गंजेड़ी आदमी नहीं सुधरता। मैं तो कहती हूँ मेरे घर में रोटी पानी का काम कर ले, तेरे भी 4 पैसे बन जाएंगे और तेरे बच्चे पल जाएंगे। जी, सोचकर बताऊंगी। इसी के साथ सुधा मकान के अंदर आ जाती है, जहाँ सास यशोदा अपने हाथों से घुटने दबा रही थी। कौन आया था बहू? जी माँ जी, वो पड़ोस वाली मेनका जी आई थी, मैदा देकर गई हैं। मोनू सुरभि का छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। राशन कोटे में से थोड़े काले चने मिले थे और मैदा भी है, तो बच्चों के लिए छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ। सुधा फटाफट से चूल्हा जलाकर छोले उबालने के लिए चढ़ा देती है। जितनी देर में छोले उबलेंगे तब तक भटूरे के लिए मैदा तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा खमीर हो जाएगा तो भटूरे फूले फूले बनेंगे। अरे ये क्या, मैदे में तो घुन लगे हैं। अरे ये अमीर लोग किसी गरीब को कोई अच्छा सामान थोड़ी ना देते हैं बहू। ये मेनका भी हमको गरीब देखकर अपने घर का खराब सामान हमारे घर दे जाती है। फेंक दे इसे। नहीं माँ जी, देखिए एक बार, बच्चे छोले भटूरे बनाने के नाम से कितने ज्यादा खुश हैं। इस गरीबी में मैं उनको क्या ही दे पाती हूँ। मैं ना तो अच्छा कपड़ा पहना ओढ़ा पाती हूँ, ना कुछ अच्छा खिला पिला पाती हूँ। किसी के देने से अगर मेरे बच्चों का दिल न तरसे तो मुझे स्वीकार है। बेचारी गरीब बहू दुख की दशा में आंसू बहाते हुए मैदा छानकर छोले भटूरे बना के दोनों को देती है। तभी जोरदार की बारिश शुरू हो जाती है और नशे में धुत नरेश घर में घुसता है। अबे ओ शांता वांता, कहाँ है तुम्हारी माँ? अजी, तुम आज फिर से पीकर आए हो? कब अच्छे से कमाकर परिवार देखोगे तुम? अरे तू काई को चिंता लेती है मेरी डार्लिंग, मैं हूं ना। देख क्या रोमांटिक मौसम हो रहा है, चलना। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, हमें प्यार दे। जरा तो शर्म कर लो, बच्चे देख रहे हैं। शराब ने निकम्मा करके रख दिया है तुम्हें। ये सुनकर नरेश मारपीट करने लगता है। अरे तेरी जात का पैदा मारूं, मुझको निकम्मा बोलती है? हाँ? अरे मैं तेरी मांग का रेड लाइट हूँ, समझी? पति पत्नी ये क्या होते हैं? पत्नी पति के पैर की जूती होती है। हाँ? अपनी औकात पे रखकर चला यहाँ से। नरेश सुधा को जोर का धक्का दे देता है, जिससे उसका सिर दीवार में लग जाता है। अरे वाह, छोले भटूरे हो गया मेरे भोग का इंतजाम। चल ला दे, ले इधर दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे हिस्से के छोले भटूरे हैं, माँ ने मेरे लिए बनाए हैं। देता है कि नहीं, वरना एक चमेटे में गाल लाल कर दूंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इस पर नरेश गुस्से से बिलबिलाकर मोनू को थप्पड़ मार देता है। तभी यशोदा गुस्से में आकर उसको घर से निकालने लगती है। दारू पी पी कर एकदम निर्दयी कसाई हो गया है। जा, निकल जा मेरे घर से। तेरे जैसी औलाद का होना न होना एक बराबर है। जा, तेरे बिना भी हम सास बहू कमा खा लेंगी।
मस्ती में झूमता हुआ नरेश घर से एकदम चलते फिरते रोड पर आ जाता है जहां गाड़ियां रफ्तार में आ जा रही थी। तभी वो सड़क पर गिर जाता है और एक गाड़ी उसे कुचल कर चली जाती है। और यहाँ से एक गरीब सास बहू के लिए सब कुछ बदल जाता है। उनके खाने खाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ, मुझको भूख लगी है। कितने दिन हो गए पिताजी राशन लेकर आते ही नहीं है। तेरा बाप अब नहीं आएगा मोनू। इन्हीं हाथों से मैंने उसको घर से निकाला था। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाना है मुझको। सुरभि, इधर आ बेटी। ये ले, सामने ठेले से छोले भटूरे ले आ और दोनों भाई बहन खा ले। ठेले वाला सुरभि को एक भटूरा और जरा से छोले डालकर दे देता है, जिसे लेकर सुरभि घर आ जाती है। चल मोनू, खाते हैं। आधा तू ले, आधा मैं। नहीं, मैं पूरा एक भटूरा लूंगा। सुरभि, ठेले वाले ने 20 में एक ही भटूरा दिया। एक नंबर का ठगेरू है बहू ये ठेले वाला। कोई नहीं, बच्चों मिल बांट कर खा लो। एक निवाला खाते ही मोनू उगल देता है। छी माँ, ये भटूरे तो खट्टे खट्टे लग रहे हैं और छोले भी खराब हो गए। तुम तो कितना टेस्टी छोले भटूरे बनाती हो माँ। हाँ माँ, तुम भी छोले भटूरे बनाकर बेचो ना। पता है, इस ठेले वाले का पक्का मकान है, जबकि हमारा घर तो बारिश में कितना टपकता है। अगर तुम भी छोले भटूरे बनाकर पैसे कमाओगी ना, तो हमारा घर भी अच्छा बन जाएगा। अपनी बेटी का दिया सुझाव दोनों गरीब सास बहू के दिल में बस जाता है। बहू, सुरभि ठीक बोल रही है। वैसे भी आज के टाइम में सबसे ज्यादा भीड़ छोले भटूरे वालों के पास ही लगी रहती है और कमाई भी इसमें ज्यादा है। जी माँ जी, ऐसा करते हैं कि आज मैं सामान जोड़कर देखती हूँ और हम कल से ही शुरुआत कर लेते हैं। अगले दिन तड़के सुबह उठकर दोनों छोले भटूरे तैयार करके ठेला सजा धजाकर जैसे ही बेचने निकलते हैं कि जोरदार की बारिश आ जाती है। हे भगवान, पहले दिन में ही भगवान ने बारिश की आफत लगा दी। ऐसे तो भटूरे भीग कर फूल जाएंगे तो कौन खरीदेगा। माँ जी, ठेले के नीचे वाले हिस्से में पन्नी रखी हुई है, उससे सामान ढक लेते हैं। दोनों सास बहू ठेले के चारों तरफ पन्नी की छत डाल देती हैं और रोड किनारे खड़ी हो जाती हैं, जहां लाइन से कई खाने पीने की दुकान लगी थी। आओ आओ और खाओ सास बहू के सस्ते तीखे करारे छोले भटूरे। जो नहीं खाएगा वो पछताएगा, जो खाए वो खुश हो जाए। बहुत देर के बाद एक मजदूर ग्राहक पन्नी ओढ़े आता है। अरे बहन जी, कितने रुपए प्लेट बेच रही हो छोले भटूरे? केवल 20 रुपए प्लेट है भैया। तो फिर लगा दो एक प्लेट और अचार प्याज भी डाल देना। जी भैया जी। यशोदा जल्दी जल्दी भटूरे तलती है और बहू प्लेट बनाकर परोसती जाती है। भाई वाह वाह, क्या शानदार छोले भटूरे खिला रही हो भाई बहन। 20 रुपए में है। गरीबों के लिए तो ये बड़ा सस्ता नाश्ता है। धन्यवाद भैया। अगर और कोई हो तो उनको हम सास बहू के छोले भटूरे के बारे में जरूर बताना। पहले पहले दिन दोनों सास बहू की बारिश के चलते कुछ खास कमाई नहीं होती और बहुत सा सामान बच भी जाता है, लेकिन वो रोज नए सिरे से मेहनत करती और बारिश में ठेला लेके खड़ी होती। अब जहां लोगों को अच्छा खाने का स्वाद मिलता है, वो लोग सर्दी गर्मी या बरसात का मौसम नहीं देखते। उनके ठेले पर खूब भीड़ लगती है। अरे बहन जी, जरा मेरे लिए जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे कर दो। जी जी भैया, बस अभी करती हूँ। खाने हैं या पैक करने हैं? जी, खाने हैं। अरे एक 30 वाली प्लेट मुझको भी लगाना बहन। कितनी बारिश हो रही है, या बारिश में खड़े होकर खाने की जगह भी नहीं है। वहाँ जगह है भैया, वहाँ जाकर बैठी। दोनों सास बहू ने लोगों के बैठकर खाने की सुविधा के लिए रोड के पास ही तिरपाल डालकर अच्छा इंतजाम किया हुआ था, जबकि बेचारी सास बहू को कमाने के लिए खुद भीगना पड़ता था। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखते देखते दोनों सास बहू स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए मशहूर हो जाती हैं। माँ जी, अब हमारे बनाए छोले भटूरे को कितनी पहचान मिल गई है। मगर क्यों ना हम दोनों सास बहू मंगल बाजार में भी ठेला लगाएं? बाजार का ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है बहू, और वैसे भी खुले मौसम में लोग ज्यादातर बाजार घूमने फिरने खाने पीने आते हैं। दोनों सास बहू तय करके अब सप्ताह के एक दिन मंगल बाजार में ठेला लगाने लगती हैं, जहां उनकी 4 गुना कमाई एक ही दिन में होती है। धीरे धीरे वो अपना मकान भी पक्का करवा लेती हैं। अब उनके हालात पूरी तरह ठीक हो चुके थे।